और ठीक होने के बावजूद भी ये लोग लगातार आईसीयू में रखे हुए थे, जबकि हम इनसे बार बार बोल रहे थे कि उसको कम से कम जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दीजिए। एक दिन में कोई मरीज को 20-20, 30-30 हज़ार की इंजेक्शन मतलब दवाएं लग सकती हैं, क्या बताइए। और वो मतलब इतनी सारी दवाइयों का डोज उसको देते थे, पता नहीं है दवाइयाँ ले जाते हैं, आधा रख लेते हैं या फिर आधा यूज करते हैं, जो भी जैसे भी हो। वो बोली भी है, वीडियो में बोली है कि मैं ठीक ठाक हूँ। ये लोग इतना ज़बरदस्त डोज देते हैं, डोज के कारण मुझे दिक्कत होती है यहाँ। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही लगता है कि उनकी आंख में टेप क्यों चिपकाया गया। यह वीडियो देख भले ही आपको अचंभा लग रहा हो, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा की यही वास्तविक तस्वीर है। स्वास्थ्य सेवाएं यहां मरीजों के लूट का तरीका बन गई हैं। बीमार लोग अपने आपनों को बचाने के लिए निजी नर्सिंग होम और चिकित्सकों के हवाले स्वयं को कर रहे हैं। नतीजा यह हो रहा है कि इलाज के नाम पर उन्हें दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। लोगों को सरकार और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था से धीरे धीरे भरोसा टूटने लगा है। नर्सिंग होम झोला छाप डॉक्टरों के सहारे चल रहा है, जहां अपने को चिकित्सक बताकर झोला छाप डॉक्टर खुलेआम लोगों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में कुंभकर्णी नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति को देखते हुए क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य सेवा सरकार की प्राथमिकता में है? बिल्कुल नहीं है। अस्पतालों के मनमाने रवैये से लगभग हर किसी को दो चार होना पड़ता है। नाजुक मौके पर होने वाली लापरवाही से लोगों की जान भी चली जाती है। संविधान ने जीने का अधिकार तो प्रदान कर दिया है, लेकिन स्वास्थ्य का अधिकार मिलना अभी बाकी है, जिससे लोगों का समय पर समुचित इलाज हो सके। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला रीवा को मेडिकल हब बनाने के चक्कर में मुर्दों का टापू न बना दें। आप सभी ने गब्बर मूवी का वह सीन तो देखा ही होगा, जिसमें एक मरे हुए इंसान को रात भर इलाज चलता है, उसे महंगी महंगी दवाइयां दी जाती हैं, भारी भरकम फीस जमा करवाया जाता है और अंततः सुबह आकर कह दिया जाता है कि सॉरी, अगर आप थोड़ा पहले लाते तो हम कुछ कर पाते। वही रीवा के प्रार्थना अस्पताल में भी देखने को मिला है। स्वस्थ महिला को लाया गया और उसे मृत्यु करके डॉक्टर ने घर भेजा। महिला के भाई ने आरोप लगाया है कि हम अपनी बहन को स्वस्थ प्रार्थना अस्पताल लेकर आए थे, मगर आईसीयू में रखने की होड़ में और पैसा वसूलने के चक्कर में मेरी बहन को ऐसी ऐसी दवाइयां दी गई कि आज वह इस दुनिया में नहीं है। रीवा में कुकुर मुत्ते की तरह अस्पताल खुल रहे हैं। संजय गांधी के सरकारी डॉक्टर निजी अस्पताल खोलकर बैठे हैं और संजय गांधी में इलाज करवाने जाओ तो वे अपने निजी अस्पताल में भेज देते हैं। इन अस्पताल वालों और अपराधियों में जरा सा भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों लोग पैसे के लालच में गोलियों से इंसान की जान लेने में कोई गुरेज नहीं करते। यह सभी घटनाएं दिखा रही हैं कि अस्पतालों में सुधार की आवश्यकता है और सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। इससे पहले कि अगर कोई नागरिक इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का शिकार हो, उन्हें तत्काल कार्रवाई की आशा है। मनीष कुमार द्विवेदी। क्या घटना हुई? घटना हुई, मैं 29 तारीख को अपनी सिस्टर को यहाँ लेके आया, एडमिट किया। उनको मतलब प्रसव कराना था डिलीवरी के लिए, तो सीधी से लेके आया। मैं सुना था कि यहाँ वो संजय गांधी की कोई डॉक्टर हैं, वो ठीक ठाक ट्रीटमेंट करती हैं। उनसे पहले भी मिले थे तो बोले थे कि हमारे यहाँ आप लाइएगा, मेरे यहाँ अच्छी दवा होगी, तो आप प्राइवेट उसमें हम अच्छे से कर देंगे। तो उसी आशा विश्वास के साथ हम यहाँ आए हुए थे और मेरे मरीज़ का जो है, मेरी बहन का ऑपरेशन भी किए। वो सारी चीज़ें ठीक थी। दूसरे दिन से बच्चा हुआ, वो भी सारी चीज़ें ठीक थी। 3-4 दिन तक सब चीज़ें चल रही थी और ठीक होने के बावजूद भी ये लोग लगातार आईसीयू में रखे हुए थे, जबकि हम इनसे बार बार बोल रहे थे कि उसको कम से कम जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दीजिए, तो मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। वहाँ चारों तरफ मशीनों से घिरे रहना, उसकी वजह से उसको और दिक्कत होती थी। और एक चीज़ और था कि ये अपने हिसाब से फुल डोज देते थे उसी दवाइयों को। एक दिन में कोई मरीज को 20-20, 30-30 हज़ार की इंजेक्शन मतलब दवाएं
लग सकती हैं क्या बताइए। और वो मतलब इतनी सारी दवाइयों का डोज उसको देते थे, पता नहीं है दवाइयाँ ले जाते हैं, आधा रख लेते हैं या फिर आधा यूज करते हैं, जो भी जैसे भी हो। तो और तो जो भी था तो ठीक था। और लेकिन कल की रात को मेरी बहन सब ठीक थी, कुशल मंगल थी। सुबह हम कई बार उनसे बोले, एक दिन पहले से भी बोल रहे थे कि आप प्राइवेट में शिफ्ट कर दो, और इन्होंने बोला कि हम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब कल की बात हुई तो सुबह में मैं बोला कि आप शिफ्ट कर दो, और ये तैयार भी हुए कि हो गया फिर दोपहर में कर देंगे। दोपहर के बाद ये फिर बोले कि अब शाम को 6 बजे तक कर देंगे। 6 बजे के बाद बोले कि हो गया 11 बजे तक आपका पैसा लगेगा इसका ICU चार्ज का, तो आप उसमें रखे रहिए, फिर शिफ्ट करा लीजिएगा। तुम बोले हो गया ठीक है, पैसा ठीक है कह रहे हैं शिफ्ट। फिर इसके बाद मुझसे इन्होंने क्या किया कि फिर 4-6 हज़ार की फिर इकट्ठा जो है दवाइयाँ मंगवाए, और फिर सारे इंजेक्शन वगैरह जो दवाई रही होगी तो फिर इकट्ठा उनको डोज दे दिए। डोज देने की वजह से मेरी बहन का मतलब डिलीवरी में जो डिलीवरी हुआ था उसकी मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग, बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हुई। मुझे जानकारी नहीं हुई, मुझे बुलाए बाद में, बोले कि ऐसी बात है, ब्लीडिंग हो रही है, आप खून कहीं से व्यवस्था करवाइए। और ताकि मैं बोला ये हो कैसे गया, बोले हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, बस आप व्यवस्था कराइए। फिर इन्होंने क्या किया, उसको ऑपरेशन वगैरह किया, और कहते हैं कहीं कहते हैं बच्चेदानी निकालिए, कहीं कुछ कहते हैं। स्वस्थ मरीज था, सब कुछ कुशल मंगल था, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये था कि आप वहाँ से अगर डिस्चार्ज कर देते तो डायरेक्ट घर भी चले जाते। मैं आपको पूरा वीडियो और साक्ष्य दिखाऊंगा, मरीज का दिखाऊंगा, सारी चीज़ें, उसकी गतिविधियाँ, उसके बोल बदकाव, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। वो बोली भी है, वीडियो में बोली है कि मैं ठीक ठाक हूँ। ये लोग इतना ज़बरदस्त डोज देते हैं, डोज के कारण मुझे दिक्कत होती है यहाँ। क्या नाम था उनका? सुमन शर्मा, सतना में ब्याही हैं। तो इनके लापरवाही की वजह से, क्योंकि इनका एक वो चलता है बहुत ज़बरदस्त, मतलब कहीं ना कहीं रैकेट चलता है। ये लोग क्या करते हैं कि मरीज को फंसा के रखते हैं। अगर मरीज़ ठीक ठाक हुआ तो फिर क्या करते हैं कि उसको कुछ न कुछ ऐसे इंजेक्शन दे देंगे, उसको मतली आने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, कुछ आने लगेगा, तो उसको लगेगा नहीं गड़बड़ है, मरीज को खुद लगेगा, और फिर एडमिट कर लेते हैं कि नहीं आप आ रहे, फिर बताएंगे आप तो बहुत ख़राब है, अरे बड़ा क्रिटिकल केस है। मेरी बहन के साथ ऐसे ही बोलते थे कि अरे बड़ा क्रिटिकल केस है, कुछ भी नहीं था। ऑपरेशन के बाद सारी चीज़ें ठीक ठाक थी, मेरे पास वीडियो है, साक्ष्य है, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक बोल रही थी कि अब डिस्चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं, आज चल सकते हो। लेकिन फिर भी ये ऐसे मतलब इनका एक हिसाब किताब जो रहता होगा इनकी टीम का कि नहीं कुछ टाइम तक रखना है और निचोड़ना है। बहुत ज़बरदस्त निचोड़ते हैं, पता ही नहीं चलता, लगता है कि 25-50 हज़ार में काम हो जाएगा। पहले तो मैं सुना था कि हाँ आयुष्मान से भी काम होता है, उस सिलसिले में मैं आ गया कि आयुष्मान से ऐड है ये अस्पताल, तो आयुष्मान से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद स्थितियाँ ये हुई कि पहले एडमिट कर लिए कि मतलब बोले अब बहुत ख़राब केस हो चुका है, अब जैसे पैसे वैसे जमा करवाइए। 60-70 हज़ार रुपये मुझे उसी दिन जमा करवा लिए थे, 70-80 हज़ार रुपये सारी चीज़ों का जमा करवा लिए थे। मैं सोचा अगर ख़राब बता रहे हैं तो समस्याएं होगी, तो फिर ऑपरेशन वगैरह किया होगा, बच्चा को हो गया ठीक से, सब सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे लगा कि हो गया जो लगा। लेकिन इतना ज़बरदस्त इनके यहाँ का बिल है, और इतना ज़बरदस्त यहाँ का, मैं बता रहा हूँ, इतने सारे मरीज रोके जा रहे हैं। मैं यहाँ स्थिति ये है कि मेरी बहन डेथ हो चुकी है। शाम को ये लोगों ने ऑपरेशन किए, शाम को लेके गए, ऑपरेशन किए, 12 बजे उनकी ब्लीडिंग हुई, और इसके बाद ब्लड वगैरह आया, ऑपरेशन वगैरह किए। क्या कैसे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करते ही बहन मर गई लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है। क्योंकि जब मुझे बुलाए कि आप मुझे यहाँ पे गार्ड वगैरह लगे रहते हैं तो बताते हैं कि इसके परिजन कौन है। तो जब परिजन के बुलाने आते तो हम लोग नीचे बैठे रहते, तो बताते हैं हम ही हैं, तो बुलाते हैं कि सर आपको वहाँ बुलाए हैं, ICU में बुलाए हैं। तो जब जाता है मरीज़ के परिजन तो फिर वहाँ स्थितियाँ पता चलती हैं कि क्या हो रहा है। तो वहाँ फिर पता चला कि वे इनको जो है तो वो लगा दिया, वेंटिलेटर में रख दिए। बोले ऐसी स्थिति आ गई, मुझे लगा हल्का फुल्का कुछ ब्लीडिंग वगैरह की, कुछ वो जो इनका ऑपरेशन वगैरह का होगा, मुझसे दस्तखत भी करवा लिए थे कि मुझे लगा कुछ जो होता होगा इनका प्रक्रिया, मुझे क्या बताइए, तो पूरा जान ले लेंगे, और पूरा जान ले लिए। फिर अभी तक गुमराह करके रखे थे सुबह तक, तो नहीं ठीक ठाक है उनका। मुझे लगता है ऑपरेशन करते करते मरीज ख़त्म हो गया था। और ये लोग क्या किए हैं कि ये लोग सुबह बताए, हम लोग पूछ के थक गए, तब ये बताए कि नहीं अब मरीज आपका वो हो गया। फिर वो मैनेजर साहब एक हैं, मनीष तिवारी जी हैं, तो वो कई बार, कल भी परसों भी, बार बार वो बोलते हैं आप पैसा नहीं जमा कर रहे हो, आपका पैसा इतना हो गया, 20,000, 40,000, 50। मैं बोला कि मेरे मरीज़ है, परिजन, मैं परिजन हूँ, तो मैं पैसे तो दे ही दूँगा। आज फिर बोले कि आप पैसे जमा करो तब आपकी बॉडी जाएगी। मैनेजर है यहाँ के। कितना बिल बनाया? बिल तो बिल मेरे पैसे कम से कम 1 लाख के करीब दवाइयों में लग गए होंगे, जांच वाँच में सब कुछ मिला के। बताइए कि 2-4 दिन में इतनी दवाई हो सकती है क्या? 50 हज़ार का तो खून आ चुका है, बताइए कहाँ जाता है, किसको चढ़ाए हैं खून? और इसमें आयुष्मान भारत का पूरा है, और इतना ज़बरदस्त बेड चार्ज। मरीज का सुमन शर्मा नाम था।
कल ये लोग हमको अंदर रात में 2 बजे बैठा के अंदर समझाएं। बॉडी मेरी मैडम की वहीं पे ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद ये मेरे को वहाँ अंदर बैठा के समझाएं कि अभी 48 घंटे का इनको रिस्क है। अब मेरे को वहाँ देखने नहीं जाने दिए हैं। जब मैं गया हूँ कोई खून देखने की, खून चढ़ रखने, खून नहीं चढ़ रहा था। उसी समय मैं अपनी मैडम के यहाँ सिर में हाथ रखा, ठंडी थी वो। मैं बार बार पूछ रहा था, मेरे उसके अलावा कोई नहीं था। ये लोग इतना टॉर्चर किए हैं कि मैं अब क्या बताऊँ। मैं इसको गाली देता था। नहीं बताई है वो। क्या नाम है आपका? सुजीत शर्मा, सुमन शर्मा। कब तो साइड मैंने और आने लेगा ये पेशेंट को ले लेंगे। ठीक लगल, कोनो दिक्कत नहीं समझ में आवल। दिक्कत हुई तो बता। दिक्कत नहीं लागल लग गया है। मैं समस्या में एक पेटेंट वाली है। अब जैसे चला फिरा ना तो यहाँ गरथा रही है। पेट वाली समस्या दर्द होता है। अब तो नहीं बकल रात से पेट में दर्द जानत रहा होता है। ऑपरेशन जो होता है पेट में दर्द होता है। ये देख के नहीं कहिए के बताएं कि ऑपरेशन होता है दर्द बनत है होगा और पेट में सूजना होता है। ये खुद लोग रहते हैं तो जानते हैं। दूसरे कर जनरल में होगा कितना 2-2.5 हज़ार रुपये बढ़ल है। आईसीयू का ज़्यादा होता है। जाने के हार्ट वाले को जाने कोई दिन दवाई चलो ठीक है, तो शिफ्ट करवा देते। कहाँ है जनरल में? जनरल में हमारी भीड़ भाड़ रहती है, सुविधा रहती है।